shear force and bending moment, simply supported beam. Your problem is draw and calculate shear force and bending moment diagram for a simply supported beam as shown in figure. यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ पर अपने को सिंपली सपोर्टेड बीम ओवर हैंगिंग में दिया हुआ है, कोई नोटेशन दिए नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटेशन दे दे जो अपने को कन्वीनियंट लगे। कोई नोटेशन नहीं दिया है, सो यहाँ पर मैंने नोटेशन दिया है ए बी एंड सी। स्पान ए बी के अंदर में 2 मीटर का स्पान है और यूडीएल फोर्स लग रहा है 10 किलोन्यूटन पर मीटर, 10 किलोन्यूटन पर मीटर का। और स्पान बी सी में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन सी पॉइंट के ऊपर 20 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट लोड लग रहा है, जिसे हमने इससे पहले के लेक्चर के अंदर में भी देखा है। तो हम पहले जब इसका एनालिसिस करने का होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट करना है तो रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन के कैलकुलेट हो जाने के बाद हम शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट और उसका डायग्राम। तो यहाँ पर रिएक्शन जो सपोर्ट दिया हुआ उसका होता है, तो यहाँ पर सपोर्ट ए और बी है, सी पोर्शन पे सपोर्ट नहीं है, बी सी पोर्शन जो ओवर हैंगिंग है और उस पर सी पॉइंट के ऊपर सिर्फ पॉइंट लोड लग रहा है, वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं। तो यहाँ पर ए और बी पे हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप्स रिएक्शन कैलकुलेशन। तो रिएक्शन के ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर हम मोमेंट क्रिएट लेंगे, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट के ऊपर लेंगे तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पॉइंट के ऊपर मोमेंट ली है, तो हम सभी को इसका मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। दो टाइप की मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो दोनों का समेशन, दोनों का सरवारा 0 होगा। उसका मतलब हुआ समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0। जो मोमेंट आएगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एक तो यूडीएल फोर्स की मोमेंट होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका रोटेशन एक ही और ऐसे आएगा, तो ये पॉजिटिव मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो प्लस होगी। यहाँ पर आर ए कैलकुलेट करना है और आर बी हमें कैलकुलेट करना है। तो आर बी की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है, रोटेशन ऐसा होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उसकी साइन नेगेटिव होगी माइनस। और 20 किलोन्यूटन जो है क्लॉकवाइज है, ये प्लस। हम यहाँ पर फर्स्ट यूडीएल फोर्स की मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे, जो पॉजिटिव है प्लस, तो यूडीएल फोर्स यूडीएल का जो लोड दिया हुआ है वो 10 किलोन्यूटन पर मीटर, तो पर मीटर 10 किलोन्यूटन लोड लग रहा है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ 2 मीटर की दी है, तो 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर कितना लोड लग रहा है तो हमें कैलकुलेट करना है। तो 2 इंटू तो यूडीएल के सेंटर से मोमेंट किसको बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पर हमारा 10 इंटू 2 है और डिस्टेंस कितना होगा, तो जो यूडीएल का फोर्स है उसके सेंटर से लेके 8 पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो 2/2। फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आर बी माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस बी टू ए 2 मीटर, तो आर बी इंटू 2। फिर ये 20 किलोन्यूटन क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो प्लस 20 इंटू, तो ये 20 किलोन्यूटन से ए तक का डिस्टेंस, तो सी से ए तक का डिस्टेंस C2B 1 एंड B2A 2, तो 1 + 2 = 3। यहाँ पर सभी मोमेंट हो चुकी है, तो इक्वल टू 0। जितनी मोमेंट जो आनी चाहिए थी सभी आ चुकी है, इक्वल टू 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे 10 इंटू 2 इंटू 2/2, तो ये होगा 20 माइनस 2 इंटू आर बी प्लस 20 इंटू 3 60 इक्वल टू 0। प्लस 60 माइनस 20 प्लस 60 प्लस 20, तो 80, और आर बी माइनस है, इक्वल टू की दूसरी ओर साइड जाएगा तो प्लस, देयरफॉर ट्वाइस आर बी इक्वल टू 60 + 20 80, देयरफॉर आर बी इक्वल टू 80
डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन है आर बी के, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में। देखो आर बी इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। यहाँ पर यूनिट किलो न्यूटन है तो ये किलो न्यूटन में होगा। तो आर बी का जो फोर्स है, हाँ आर बी की वैल्यू जो है, तो यहाँ पर आर बी की वैल्यू आई है 40 किलो न्यूटन, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सेकंड, अब हमें आर बी मिल गया, हमें आर ए फाइंड करना है, आर ए का कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह से हमने सिग्मा एम इक्वल टू 0 लिया है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर में हमारे अपने पास 3 कंडीशन है। समेशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस आर 0, समेशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर 0 एंड समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट्स एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन सिग्मा वी यूज करेंगे, समेशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस आर 0। तो वर्टिकल फोर्सेस के अंदर में जितने भी फोर्स जो है, फोर्सेस जितने भी अपवर्ड डायरेक्शन में है वो प्लस और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो माइनस, ये वस्तु ध्यान में रखनी है। अपवर्ड डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का सबमेशन प्लस, उसको हमें प्लस कंसिडर करना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस। तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स आर ए है, यहाँ पर हमें एरो से एकदम पता चलता है कि अपवर्ड डायरेक्शन है। आर बी अपवर्ड डायरेक्शन है। ये 10 किलो न्यूटन का यूडीएल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये तो, और 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन के जो 2 फोर्स है वो माइनस होंगे और अपवर्ड डायरेक्शन के 2 फोर्स प्लस होंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन का फर्स्ट का फोर्स है तो आर ए प्लस आर बी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो यूडीएल है, तो यूडीएल कितना है, तो 10 किलो न्यूटन यूडीएल और डिस्टेंस 2, और दूसरा है 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड इक्वल टू 0। देयरफॉर आर ए प्लस आर बी की वैल्यू हमारे पास है 40 किलो न्यूटन, तो हम यहाँ पर रखेंगे 40 किलो न्यूटन, माइनस 10 इंटू 2 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, प्लस 40 माइनस 20 माइनस 20 तो माइनस 40। देयरफॉर आर ए प्लस 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, प्लस 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आर ए के ऊपर कोई भी लोड नहीं आएगा, टोटली लोड जो है वो आर बी के ऊपर ही जाएगा। जो रिएक्शन है तो आर ए के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, 0। अब हम इसका एस एफ कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा रिएक्शन कैलकुलेट हो गया। अब हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप्स शियर फोर्स कैलकुलेशन, जैसे हमने आगे भी देखा था कि शियर फोर्स डायग्राम के कुछ रूल्स है और शियर फोर्स कैलकुलेशन में तो अपवर्ड डायरेक्शन के जितने भी फोर्स है वो प्लस और डाउनवर्ड माइनस। तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट होगा, हम लेफ्ट सपोर्ट से स्टार्ट करेंगे तो ए से करेंगे, तो एस एफ एट ए। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एस एफ एट ए। तो और कोई फोर्स नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो प्लस और 0 फोर्स की वैल्यू है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, आर ए की जो वैल्यू है वो। नेक्स्ट एस एफ एट बी, आगे हमने देखा था कि जब यूडीएल फोर्स हो और उसके बाद अगर कोई फोर्स है, चाहे वो रिएक्शन हो या पॉइंट लोड हो, तो वहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर में 2 फोर्स है एक साथ, तो हम एक को लेफ्ट में बताएंगे, एक को राइट में बताएंगे। हम लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में यूडीएल है तो हम पहले लेफ्ट के अंदर में यूडीएल लेंगे, तो एस एफ एट बी लेफ्ट, ये 0 एज इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, यूडीएल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो माइनस कितना है, तो यूडीएल फोर्स 10 इंटू यूडीएल डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20, तो वैल्यू होगी माइनस 20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है एस एफ एट बी राइट, अब हम राइट साइड पे, तो ये माइनस 20 एज इट इज, और राइट साइड पे आर बी है, आर बी अपवर्ड है तो प्लस, और आर बी की वैल्यू है 40, तो माइनस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू माइनस 20 एज इट इज, सॉरी माइनस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू प्लस 20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है एस एफ एट सी, अब सी पॉइंट है तो ये प्लस 20 एज इट इज, और सी के ऊपर देखो पॉइंट लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी माइनस, तो माइनस 20 इक्वल टू 0। ये 0 इंडिकेट कर रहा है, 0 इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कैलकुलेशन राइट है। अब हम एस एफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एस एफ डायग्राम के लिए हमें ये वैल्यू का पता होना बहुत ज़रूरी है, प्लस और माइनस 2 वैल्यू है यहाँ पर। तो एक तो बेस लाइन हम बनाएंगे जो 0 की लाइन होगी, बेस लाइन बनाएंगे और उसको नोटेशन देंगे।
नोटेशन जो हमारा हमने दिए हुए ए बी और सी। ए के ऊपर शियर फोर्स कोई नहीं है, ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो। फिर एसएफ डायग्राम ड्रॉ करने के जो मैंने रूल्स बताए थे, अगर यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन, पॉइंट लोड है तो वर्टिकल लाइन, अगर कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, ए के ऊपर ज़ीरो है और बी के ऊपर फोर्स है -20, तो -20 ऊपर प्लस आएगा एसएफ के, तो नीचे माइनस आएगा। तो हम कोई पॉइंट लेंगे, ऐसे ही पॉइंट लेना, उसको कोई नोट पॉइंट्स मेज़र नहीं करना कि इतना हो कि उतना हो। और यहाँ पर यूडीएल है तो हम इंक्लाइन लाइन लेंगे, ये हमारे हो गए इंक्लाइन लाइन। और फिर देखो बी के ऊपर पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड होगा तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, और ये एसएफ एट बी के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट है +20, तो ये -20 और +20 कनेक्ट कर देंगे, ऐसे ही कोई पॉइंट ले लेंगे। और सी के ऊपर अगेन ज़ीरो है, सी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर बी टू सी के अंदर स्पान में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी और फिर हम इसको ज़ीरो बनाएंगे। ये होगा हमारा एसएफ डायग्राम। तो ये है 20 किलो न्यूटन और ये भी है 20 किलो न्यूटन, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया हमारा एसएफ डायग्राम। एसएफ के अंदर में बी पॉइंट के ऊपर ज़ीरो है, तो ए से बी तक का डिस्टेंस हमें पता है, तो एसएफ ज़ीरो कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। अगर नहीं हो तो हमें एसएफ ज़ीरो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। नेक्स्ट स्टेप्स हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कर रहेंगे। क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस। अगर इसके जो रूल्स हमने आगे बताए थे, तो बेंडिंग मोमेंट सिंपली सेपरेटेड बीम होगा तो उसके एंड पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर एंड पॉइंट ए और सी है, यहाँ पर एंड पॉइंट ए और सी है, तो बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट और सी पॉइंट के ऊपर ज़ीरो होगा। इसका मतलब वो हमें सिर्फ बी पॉइंट के ऊपर ही बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू ज़ीरो, एज पर रूल्स हम इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट एट बी। बेंडिंग मोमेंट बी का हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकेंगे, एक तो हम सी से भी कर सकते हैं, राइट साइड से कर सकते हैं, एक लेफ्ट साइड से कर सकते हैं। हम अभी यहाँ पर लेफ्ट साइड से ही करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट का हम कैलकुलेशन जब लेफ्ट साइड से करते हैं, तो बी के ऊपर ए, तो ए का रोटेशन ऐसे होगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो प्लस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए प्लस, और ये यूडीएल जो है इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो माइनस, और कोई फोर्स आने वाला नहीं है। ये LHS, मैं लेफ्ट साइड से इसका कैलकुलेशन, उसका राइट साइड से भी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, आंसर सेम आएगा। LHS यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो BM एट बी प्लस RA, तो RA तो फोर्स ही ज़ीरो है, RA तो फोर्स ही ज़ीरो है, इनटू डिस्टेंस कोई भी लेंगे, अब क्या होगा तो ज़ीरो ही होने वाला है, लेकिन अभी सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में ध्यान में नहीं लेना। 0 - 2, फिर यूडीएल है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो माइनस यूडीएल फोर्स इन 10 इंटू यूडीएल डिस्टेंस इंटू यूडीएल के सेंटर से बी तक का डिस्टेंस, तो 2/2, 0 × 2 0, एनी टर्म मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0, माइनस 10 × 2 डिवाइडेड बाई 2/2, तो -20 इज इक्वल टू -20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगी बी के ऊपर, ये इसका कैलकुलेशन हुआ है। अब इसको हम लेफ्ट एग्जाम के अंदर में किसी भी एक को बतानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर और लिखा। हम सिर्फ चेक करते हैं बेंडिंग मोमेंट बी राइट साइड से, राइट हैंड साइड से क्या आती है, तो ये RHS भी हम लिखेंगे, एग्जाम में भी अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं RHS ले LHS। तो राइट साइड से हमें मोमेंट कैलकुलेट करनी है, तो मैंने बताया था आगे भी कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको क्लॉकवाइज कंसीडर करना हो जाएगी, मीन्स कंसीडर करना। तो यहाँ पर सी के ऊपर 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड है, बी के ऊपर वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी प्लस, पर हमें यहाँ पर कंसीडर एंटी क्लॉकवाइज करना है, इसलिए ये माइनस, फोर्स है 20 इंटू डिस्टेंस 1,
इज इक्वल टू -20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हो गया बी एम एट बी। तो देखो LHS और RHS दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं होता है, -20 तो तुम कोई भी एक साइड से मोमेंट उसको बता सकते हो। अब इसका डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। टॉप पे तो कुछ आने वाला नहीं है, प्लस में तो है ही नहीं कुछ, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के भी रूल्स है, तो भी एक बार फिर से देख लेते हैं हम। एक तो रूल्स में ये है कि अगर कोई फोर्स नहीं है तो इंक्लाइन लाइन आएगी, पॉइंट लोड और यूडीएल है तो पैराबोलिक कर्व आएगा। तो यहाँ पर यूडीएल है तो पैराबोलिक कर्व आएगा। बी के ऊपर -20 किलो न्यूटन का फोर्स है, तो पैराबोलिक कर्व हम ड्रॉ करेंगे। तो ए से बी के ऊपर में, और सी को बी टू सी कोई फोर्स नहीं है तो इंक्लाइन लाइन और सी के ऊपर 0, ए के ऊपर भी 0 है, सी के ऊपर भी 0 है, तो ये 0 हो गया। और बी के ऊपर 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये नेगेटिव। ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।